नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज। दोस्तों, इन दिनों सलमान खान को लेकर काफी चर्चा है क्योंकि सलमान खान ने जो घड़ी लगा रखी है उसकी कीमत 39 लाख रुपए है और ये घड़ी 39 लोगों के लिए ही बनाई गई है। ये घड़ी अपने आप में एक मायने रखती है और ये ऑरेंज कलर की घड़ी में जहां पर जय श्री राम लिखा हुआ है और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां इसके अंदर बनी है, अयोध्या का स्ट्रक्चर बना है। इसको लेकर मौलाना शहाबुद्दीन साहब का फतवा सलमान खान के लिए जारी हो गया। सलमान खान को लेकर उन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं बिल्कुल शरीयत, कानून और गुनाहगार हैं। ये गलत चीज़ें हैं कि आपने किसी हिंदू देवी देवताओं की घड़ियां हाथ में बांध रखी हैं। मैं कहती हूँ दोस्तों, जब अगर आपका पड़ोसी अगर हिंदू है तो आप उसके लिए थाली परोस सकते हैं, उसकी सुख दुख में शामिल हो सकते हैं, उसके त्योहारों में शामिल हो सकते हैं, उसकी खुशियों में शामिल हो सकते हैं। तो आप अपनी माँ का दिल रखने के लिए घड़ी क्यों नहीं पहन सकते? ये घड़ी उनकी माँ ने उनको गिफ्ट की है, इसलिए उन्होंने अपनी माँ का दिल रखने के लिए, चाहे जैसी भी चीज़ें हो, उन्होंने अपनी माँ का दिल रखने के लिए उस घड़ी को पहना। मौलाना शहाबुद्दीन ने जिस तरह के फतवे लगाए, आप देखिए कि इमरान मसूद हो या मोहम्मद शामी की बेटी हो, इन लोगों पर होली खेलने का फतवा जारी किया था और कहा था कि ये गुनाह और शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। दोस्तों, इस पर इमरान मसूद ने कहा था कि ये हमारा राजनीतिक मामला है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमें राजनीति के साथ में तमाम धर्म समुदाय के लोगों के बीच हमें उन्हें गले लगाना होता है और हमें उनकी खुशियों में शामिल होना पड़ता है। हमें इस फतवे की कोई भी फिक्र नहीं है। दोस्तों, ये सच है कि फतवा जरूरी नहीं, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि आप जिस ज़मीन पर रह रहे हैं, आप जिस मिट्टी में रह रहे हैं, आप जिस समुदाय में रह रहे हैं, आपको उसे अपनाना पड़ेगा क्योंकि आपको सभी की खुशियों में शामिल है। मैं ये नहीं कहती कि इस्लाम छोड़कर आप किसी भी धर्म को अपना लीजिए। ये भी कुरान में फरमाया गया है कि आपको दो रास्ते बताए गए, आप किस पर चलना चाहते हैं, आप समझदार हैं, ये आपको तय करना है। इस्लाम किसी पर भी पाबंदी या जोर ज़बरदस्ती नहीं करने को कहता है। आप अगर इस्लाम को लेकर टारगेट कर रहे हैं तो आप उन तमाम मुसलमानों के मुद्दों को भी सामने लेकर आइए। जिस तरह से मुसलमानों को मुद्दा बनाकर मुसलमानों की लिंचिंग हो जा रही है, मुसलमानों के वक्फ बोर्ड पर इतनी तगड़ी बहस चल रही है, मुसलमानों का घर, मकान, दुकान बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है, तो आप इस मुद्दे पर नहीं बोलते। लेकिन अगर दो चार मुसलमान अमीर हो गया तो इस तरह मौलाना शहाबुद्दीन साहब को बुरा लग गया क्योंकि गरीब मुसलमान अगर वो टॉली चलाएं या फिर मंदिरों से मिला दान खाएं या फिर मंदिरों से मिला प्रसाद खाएं या मंदिरों में जाकर काम करें तो मौलाना शहाबुद्दीन को इसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अमीर मुसलमान कुछ कर लेता है तो उस पर फर्क पड़ता है क्योंकि अमीर मुसलमान, अगर सलमान खान की बात करें तो सलमान खान ने उन दबे कुचले शोषित दलित अल्पसंख्यक मुसलमानों का साथ एक ब्रांड है और सलमान खान अपने पैसे उन जगहों पर खर्च करते हैं जहां पर इनको इसकी ज़रूरत हो। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो गरीब अनाथ बच्चों को पाल रही हैं और इस पर सलमान खान पर बहस करने से कोई फायदा नहीं। आप अपनी बताइए, आप कितने बच्चों को, मुसलमानों को रोजगार पे लगा दिया, आपने कितनी मुसलमान बेटियों की शादी करवा दी, आपने कितने मुसलमान लोगों को घर आसरा दिया, आपने कितने मुसलमान बेटियों को या बेटों को शिक्षा या फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसे बनवा दिए आप लोगों की यूनिटी ने। हमें ये बताइए। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, बहस हो सकती है, मेरे वीडियो को डिसलाइक किया जा सकता है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ कि मुसलमान के हालात इस वक्त कितने ख़राब हैं। गरीबी मुफलिसी में जीता मुसलमान, अगर कोई मुसलमान आगे बढ़ रहा है, अपनों को गले लगा कर बढ़ रहा है तो उस पर फतवा लगाकर उनकी चीज़ों को रोक देना चाहते हैं आप लोग। ये गलत बात है। अगर मुसलमान बढ़ रहा है, उनकी वजह से और तमाम मुसलमान तरक्की कर रहे हैं तो ऐसी बातों में आप लोगों को फतवा नहीं लगाना। फतवा का क्या मतलब होता है? आप निहायत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन इस तरह की बातें शोभा नहीं देती कि आप किसी पर भी ज़बरदस्ती उंगली उठाएं या फिर आप ये बोले कि राम मंदिर की घड़ी आपने पहन रखी है और ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। हम जिस देश में रहते हैं, जिस सड़क से निकलते हैं यहाँ मंदिर, वहाँ मंदिर, जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ मंदिर है, जहाँ हम सामान लेने जाते हैं खाने पीने का वहाँ मंदिर है। तो क्या हम देश छोड़ दें?
इस तरह की बातें करके नफरत फैलाने का काम आप लोग बंद करें। तो ऐसे में देश का माहौल खराब करने की हरगिज कोशिश न कीजिए। नमस्कार।